तो इसलिए हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि हम लोगों को जो न्यूबीज़ हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें। तो ये फिज़िकली हमारे ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं और उसके अलावा ऑनलाइन तो है ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर आती है, आपको जो है वो सेल्स आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे लेते हैं, तो फिर उन लोगों के ग्रुप्स भी बनते हैं। फिर वो ग्रुप में बैठ के भी वो काम करते हैं, लाइक ग्रुप में बैठ जाते हैं और ग्रुप में अपनी एजेंसी बना लेते हैं। एक जो है वो अपने क्लाइंट को हैंड करता है, एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है, एक सप्लायर को मैनेज करता है। इसी की छोटी-छोटी एजेंसीज़ भी बहुत सारी हमारी लैब से जनरेट हुई हैं। जो ड्रॉप शिपिंग है वो अमेज़न पे होती है, अभी भी हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं उस पे। लेकिन एक जो न्यू भी जब आके उस पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसको हर्डल्स आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो थोड़ा-सा पुराना हो जाए तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग भी उस पे कर सकता है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम ना एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर उस्मान अख्तर, जो कि ब्रैकले लर्निंग के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम उस्मान अख्तर है और मैं ब्रैकले ग्रुप का सीईओ हूँ और हमारी जो कंपनी है वो ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कर रही है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे बेचते हैं और जो ब्रैकले लर्निंग एक पार्ट है हमारा ब्रैकले ग्रुप का, जो कि डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं पाकिस्तान में, वो प्रोवाइड कर रही है। जी, थैंक यू सर। तो आपने मतलब अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की? आपको किस तरह आइडिया आया ब्रैकले स्टार्ट करने का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी लिए ये था कि हम पहले से ई-कॉमर्स का बिज़नेस हम लोग कर रहे थे। तो जब हम ई-कॉमर्स का बिज़नेस हम लोग अपना कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे, हम बेच रहे थे, तो बहुत से लोग मुझे जो मेरे रिलेटिव थे, डिफरेंट जानने वाले थे, दोस्त थे, वो मुझे तंग करते थे कि हमें भी सिखाएँ। तो वो मेरे लिए एक बड़ा था कि यार ये भी मेरे से पूछते हैं और मुझे अपना काम भी करना होता है। तो उनको मैंने कहा था कि यार मैं आपको एक लेक्चर दूँगा, तो आप उसमें आ जाइएगा ऑनलाइन, सबको मैंने एक दिन का तंग आके, तो ताकि जो है ना मैं उसमें बता दूँगा ताकि मेरे जो गिले हैं लोगों को, मेरे रिलेटिव्स के, वो ख़त्म हो जाएँ। तो मैंने वो एक लेक्चर दिया, वो ऑनलाइन लेक्चर था, ज़ूम के ऊपर या गूगल पे था शायद। तो वो हुआ ये कि मैंने को 5-10 लोगों से जो था उनको फॉरवर्ड किया कि मैं लेक्चर दूँगा, आप सुन लीजिएगा। तो हुआ ये कि वो ज़्यादा लोग आ गए उसमें और जब ज़्यादा लोग आए तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने वो 1-2 घंटे का था शायद, मैंने वो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी मुझे रिकॉर्डिंग भी दे दें। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी दे दी। फिर वो मुझे कहते कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना इसको हमारे लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि हम जो है आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकें, क्योंकि हम कि ये 2 घंटे का सेशन है। तो मैंने कहा ठीक है जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। तो हुआ ये कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में और लोग ऐड होना शुरू हो गए। उन्होंने आगे शेयर होना शुरू की वीडियो कि जी इसमें तो नॉलेज ही बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें पहले हमें पता नहीं थी। वो फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें आप सिखाएँ। तो फिर एट द एंड फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक सेशन जो है डिटेल सेशन एक इनको दे दूँ। फिर मैंने एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया स्टार्टिंग में। वो फ्री कोर्स जो था वो डिटेल मैंने ए टू ज़ी मतलब बेसिक से एंड तक मैंने फ्री में एक रखा। वो पूरा मैंने कोर्स एक लाइव बैठकर मैंने दिया। तो उससे ये हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोगों के बिज़नेसेस चलना शुरू हुए, लोगों को समझ आई कि अमेज़न का बिज़नेस असल में कैसे किया जाता है। कैसे लोग इससे पैसे कमाते हैं, असल स्टेट सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। तो वो उसके बाद फिर लोगों ने कहा जी हमें फ़िज़िकल सिखाएँ। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि चलें ठीक है, हम एक स्टार्ट करते हैं, एक पार्ट जिसको हम सिखा सकें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते फिर ये लर्निंग में मैं आ गया। मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था। मतलब बाय फ़ोर्स मैं इसमें आया हूँ। जी, जी। तो जो ब्रैकले लर्निंग है, आपने इसका नाम ब्रैकले क्यों रखा? ब्रैकले का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ब्रेकले का मीनिंग ऐसा सच नहीं है। ब्रेकले जो है वो एक गाँव है यूके के अंदर। ये उस नाम से हमने अपनी कंपनी बनाई थी, ब्रैकले डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो उस नाम से चल रहा था। तो जब लर्निंग स्टार्ट करना था तो हमने इसके आगे लर्निंग लगा के ब्रैकले के साथ इसको स्टार्ट कर दिया कि ठीक है इसी ग्रुप में हम इसको ऐड कर लेते हैं। जी। तो ऐसा स्पेसिफिकली इसका जैसे कोका कोला का कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे पेप्सी का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो एक ब्रांड नेम था, हमने इस लिहाज से इसको स्टार्ट किया। जी। जब आपने ब्रैकले लर्निंग को स्टार्ट किया तो उस वक़्त आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा था? चैलेंज उस वक़्त जो स्टार्ट किया था हमने, उस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए जो था, वो ये था कि क्योंकि सिखाने का प्रोसेस है, आपने सिखाना है, क्वालिटी आपने डिलीवर करनी है लोगों को। तो उसके अंदर मेरे साथ टीम का बहुत इश्यू था मुझे।
कि मेरे जिस तरह मैं चाहता हूँ सिखाया जाए, वैसे लोग नहीं सिखा पा रहे थे। मतलब मेरे साथ टीम नहीं थी, मैं अकेला था। वन मैन शो के तौर पे मुझे ट्रेनिंग्स भी देनी थी, मुझे अपना काम भी देखना था, मुझे लोगों को मैनेज भी करना था, मुझे सेमिनार्स में भी जाना था। तो एक अकेले तौर पे मेरे लिए काफ़ी एक मुश्किल थी मेरे लिए कि मैं किसी और से कहता था कि वो लेक्चर दे दे, तो ऑडियंस इतनी सैटिस्फाई नहीं होती थी। लोग इतने सैटिस्फाई नहीं होते थे और लोग एतराज़ करते थे कि नहीं जी, हमें आप ही सेशन दें। तो ये बड़ा एक इश्यू था जो मुझे अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करना है, क्योंकि ये कोई टिपिकली कोई पढ़ाने वाली डिग्री तो नहीं है कि मैं किसी भी बीए, एमए पर्सन को ले आऊँ कि जी आप पढ़ा दें, तो वो नहीं पढ़ा सकेगा ये। इस हवाले से जो ब्रेकले के अंदर अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज हमें यही है कि जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बड़े एक इसमें जो है ना वो चैलेंजिंग पार्ट है कि जो वाक़ई ही काम को समझते हैं और वो सिखाने की एबिलिटी भी उनके अंदर है। मतलब एक लोग काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो सिखा नहीं पाते कि यार मैं ऐसे बिज़नेस कर रहा हूँ, ऐसे आप करोगे। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट ब्रेकले के अंदर है और मेरे ख़्याल से आगे भी ये रहेगा। जी थैंक यू सर। तो ब्रेकले लर्निंग इस टाइम पे एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है या वो फिज़िकली भी ट्रेन कर रहा है? नहीं, फिज़िकल भी है, हमारा फिज़िकल है और ऑनलाइन भी है। एक्चुअली ये ब्रेकले जो लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हमारा है, ये टिपिकल नहीं है कि जी आप कोर्स करें और जो है वो जाके आप अपना काम शुरू कर दें। एक्चुअली ये एक प्रॉपर एक हमने एक एक सिस्टम, इकोसिस्टम ऐसा बनाया, जिसके अंदर हमारे अपने वेयरहाउसेज़ हैं बाहर यूएस के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास सप्लायर्स ऑन बोर्ड हैं, हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन बोर्ड हैं। तो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हमारे कोर्सेज़ मोस्टली फ्री हैं, ऑनलाइन फ्री पड़े हैं कोर्सेज़, ठीक है? हमारा एक बेल सीरीज़ के नाम पे हमारी एक वेबसाइट है, बेल ब्रेकली ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के नाम पे, जिसके अंदर सारे कोर्सेज़ फ्री हैं। मतलब वॉलमार्ट पे कैसे बेचना है, ईबे पे कैसे बेचना है, अमेज़न पे कैसे बेचना है। फिर लोग हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारी एक लैब जॉइन करते हैं। लैब क्या होता है कि उसके अंदर फिज़िकल बैठ के उन्होंने काम करना है, ट्रेनर उनके पास मौजूद होता है, क्वेश्चन आता है तो उससे पूछ लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है उस वक़्त कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने उसी पूरा एक मेरे माइंड में अभी तक है कि जो नया एक पर्सन काम करना चाहता है, उसके पास एक ऐसा एक हेल्प मौजूद हो, तो हमारी जो हेल्प डेस्क है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये ओवरऑल कोई भी, मतलब वो उसने हमें पैसे दिए हैं, उसने नहीं दिए, कोई भी हमारे पास ऑफ़िस में भी आ सकता है और एक हमारी हेल्पलाइन है, जहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हल कर दें, मुझे इसका सॉल्यूशन दे दें या मुझे इसका कोई आप वे आउट बता दें। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है, जो कि एक रियल में कोई बिज़नेस कर रहा है बंदा, ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहा है, जो पाकिस्तान बैठा हुआ है और वो बाहर कर रहा है, तो उसको चैलेंजेस लाज़मी आते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते। तो इसलिए हमारी छोटी-सी कोशिश होती है कि हम लोगों को, जो न्यूबीज़ हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ी-सी हेल्प कर सकें। तो ये फिज़िकली हमारे ऑफ़िसेज़ भी मौजूद हैं और उसके अलावा ऑनलाइन तो है ही है। जी माशाल्लाह ब्रेकले तो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो जो ब्रेकले की लैब्स आपने बताई हैं, वो अभी किन-किन शहरों में बनी हुई हैं? लाहौर और कराची में है। लाहौर में है और कराची में है, ये लाहौर, दोनों जो कराची। जी, वहाँ पर आप फिज़िकली बैठ कर अब कर सकते हैं। बाकी जो है वो ऑनलाइन हमारा एक सपोर्ट लाइन मौजूद है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। तो अगर कोई मतलब लैब में रजिस्टर होना चाहता है, तो वो किस तरह हो सकता है? उसके लिए हमारा क्राइटेरिया है, मतलब हम हर किसी को एनरोल नहीं करते उसमें। मतलब कोई भी न्यू आएगा जी मुझे लैब में बैठा लें, तो हम नहीं बैठाएँगे उसको। उसके लिए प्रॉपर एक हमारा एक छोटा-सा टेस्ट होता है, हम उसको देखते हैं कि क्या वाक़ई ही ये इसको बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक नॉलेज है और वो बिज़नेस जानता है, तो फिर वो उस लैब में आता है, ठीक है? अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं, तो हम कहते हैं जाओ हमारा बेल सीरीज़ पे जाके कोर्स करके आओ, फिर इसमें आना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब तक कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो रियल टाइम में काम कर रहे हैं। मतलब वो रियल टाइम बिज़नेस कर रहे हैं। वो क्लाइंट हंट कर रहा है, कोई वहाँ पे बैठ के प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर रहा है, होलसेलर से बात कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मतलब एक रियल में बिज़नेस हो रहा है उन बच्चों का। तो हम उसके अंदर उनको लिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते। हम उनके लिए वही उस कम्युनिटी में लोग ऐड होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज प्रॉपर होता है। फिर वो उस कम्युनिटी में आते हैं और फिर एक-दूसरे से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर आती है, आपको जो है वो सेल्स, आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे लेते हैं, तो फिर उन लोगों के ग्रुप्स भी बनते हैं। फिर वो ग्रुप में बैठ के भी वो काम करते हैं, लाइक ग्रुप में बैठ जाते हैं और ग्रुप में अपनी एजेंसी बना लेते हैं। एक जो है वो अपने क्लाइंट को हंट करता है, एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है, एक सप्लायर को मैनेज करता है। इसी की छोटी-छोटी एजेंसीज़ भी बहुत सारी हमारी लैब से जनरेट हुई हैं। जो पहले लैब में बैठते थे, अब उन्होंने अपनी एजेंसीज़ बना ली हैं, बाहर चले गए हैं, अपने ऑफ़िसेज़ ले लिए हैं। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़ हमारे पास मौजूद हैं।
जी माशाल्लाह। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं ब्रेकले की लैब से? ब्रेकले में अभी तो थाउजेंड्स में हैं, काफ़ी हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, एग्जैक्ट नंबर इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये थाउजेंड्स में ही है हमारे तकरीबन। इस वक्त कोई अगर बैचेस की बात करें 50+ बैचेस हमारे जा चुके हैं। मतलब बैचेस में ये होता है कि एक बैच आता है, वो पढ़ता है और फिर वो चला जाता है। जी माशाल्लाह। तो ब्रेकले जो है वो जो लैब्स हैं, क्या वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं या सिर्फ़ पाकिस्तान में ये भी काम? नहीं, अभी पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है सारा जो हमने बनाया था, कि पाकिस्तानी इसमें काम करें। और हमारे हमें ऑफ़र्स तो बहुत सारी हैं, नेपाल से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश वालों ने हमें कहा है आप आएँ। लेकिन हम इतनी नहीं कर रहे कि ये कोई अर्निंग के लिए नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि जी ये कोई इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है हमें, तो ऐसा नहीं है। हम हमारी जो अर्निंग है, जो हमारा इदारा जो खड़ा हुआ है, वो हमारे जो अपना बिज़नेस है, जो हम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, या जो हमारा अपना एक ई-कॉमर्स के अकाउंट्स हैं, उससे हमारी अर्निंग और सारा स्टेबिलिटी हमारी उससे है। ये सिर्फ़ एक समझ लें एक सीएसआर, एक जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमने एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ऐड किया हुआ है। या आप इसको दूसरे अल्फ़ाज़ में एनजीओ समझ लें, नॉन प्रॉफ़िट समझ लें। तो इसलिए फिर हमने इसको पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे रखा है कि जितना फ़ायदा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को हो सके, वो उस पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस है। तो जो ब्रेकले ग्रुप है उसमें मतलब अभी ब्रेकले रनिंग के अलावा और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ हैं? उसके अंदर हमारे वेयरहाउसेज़ हैं, ब्रेकले वेयरहाउसेज़ के नाम पे है, हमारी ब्रेकले ग्रोथ के नाम से हमारी एजेंसी है, जो कि मतलब अमेज़न पे जो है, वो वॉलमार्ट पे, टिकटॉक पे, शॉपिफ़ाई पे हम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। लोकल ई-कॉमर्स का उसमें बिज़नेस है। उसके अलावा और कुछ मतलब इसी तरह के रिलेटेड हमारा स्पेसिफ़िकली रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स है ब्रेकले। इसके अलावा मेरे और बिज़नेसेस हैं, लेकिन ब्रेकले के हवाले से बात करें तो वो ई-कॉमर्स रिलेटेड है। उसके अलावा मेरे कुछ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं। कुछ जो हैं वो स्टोर्स हैं यूएस के अंदर, जो वो यूएस के अंदर चल रहे हैं। तो अभी ब्रेकले की जो टीम है उसमें कितने एम्प्लॉइज़ या कितना स्टाफ है आपका? अभी अगर ब्रेकले के स्पेसिफ़िकली ब्रेकले की बात करें, क्योंकि हमारे 2-3 कंपनीज़ हैं जो कि अगर उनकी तो वो तो स्टाफ़ काफ़ी ज़्यादा होगा, टीम मेंबर्स। लेकिन अगर स्पेसिफ़िक ब्रेकले ग्रुप की बात करें ओवरऑल, तो अराउंड जो है वो 200 के लोग के करीब हमारे पास लोग होंगे, जो कि अपना अकाउंट हम बेच भी रहे हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग साइड है, मतलब सारा मिक्स करके इतने लोग होंगे अप्रॉक्सिमेटली। मैं जी माशाल्लाह। तो आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, आप इतने बड़े स्टाफ को कैसे रिटेन करके रखते हैं? कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करते हैं? स्ट्रेटजीज़ के हवाले से उसमें ऐसे ही चलाया जाता है जैसे कि मतलब एक हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट है, जो कि उनकी मतलब सारी इनरोलमेंट्स और वो सब कुछ देख रहा होता है। तो ज़्यादा जो मेरा है, जो मेरी कोर टीम है, वो बहुत अच्छी है। लाइक जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो टियर 1 में हैं, तो वो उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। तो वो एक ऐसे ही है जैसे कि हमारा एक फैमिली की तरह हम चल रहे होते हैं। तो जो टियर 1 में जितने भी लोग हैं हमारे, तो वो मेरे से बहुत पुराने हैं। लाइक जब से वो आए हैं, उसके बाद वो गए ही नहीं, 10-10 साल भी हो गए हैं, कुछ लोगों को 12-12 साल हो गए हैं। तो वो उस तरह के लोग हमारे साथ अटैच हैं। बाकी नीचे जो टीम है वो तो आती-जाती रहती है। मतलब कभी कोई रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गया, फलाना ऑफ़िस बॉय चेंज हो गए। वो टीम जो है वो चेंज होती रहती है, न्यू आती रहती है। तो मेन आपका जब आपने ग्रो करना होता है, फ़ोकस होता है, वो आपका लेवल 1 मैनेजमेंट का होता है कि जो मैनेजमेंट है, साइड है आपकी, जो लोग हैं जो आपके साथ अटैच हैं, जो पूरा इदारा चला रहे हैं, तो वो लोग कैसे हैं? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टीम मेरे साथ बहुत अच्छी है, काफ़ी पुरानी चल रही है। और हम उनका ख़्याल करते हैं, वो हमारा ख़्याल करते हैं। जी माशाल्लाह। तो आपके जो हायरिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरह मतलब काम करता है? क्या अगर किसी को ब्रेकले जॉइन करना है, तो उसको कोई स्पेसिफिक स्किल्स आनी चाहिए? उस हवाले से हमारी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं कि अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक मोस्टली ये होता है, कभी हमें अपनी जो एजेंसी है जिसमें हम अपना बेच रहे होते हैं, उसमें हमें स्टाफ चाहिए होता है कि उसको बेसिक नॉलेज हो ई-कॉमर्स की, वो जानता हो, वो फिर हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास वैकेंसीज़ ओपन होती रहती हैं, हर वैकेंसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, तो उसके एचआर की हम देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस हो। फिर अगर पीआर में हमें लोग चाहिए, पब्लिक रिलेशन में, तो उसमें उसका पब्लिक रिलेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस हो। और इस तरह का मतलब हर उसका रिक्वायरमेंट होती है, हर पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। फिर वो उस टीम में जो है वो आ सकता है।
आपके मतलब आप ब्रेकले को अगले 5 साल में किस मकाम पे देखते हैं? ब्रेकले के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? ब्रेकले के जो फ्यूचर गोल्स हैं वो हैं इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपेंशन। हम जो है वो ई कॉमर्स एक्सपेंशन के ऊपर इस वक्त काफ़ी काम कर रहे हैं कि लाइक पाकिस्तान बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं वो या तो यूएस में करते हैं अमेज़ॉन पे या वॉलमार्ट पे। तो हमारा जो अगला एक्सपेंशन प्लान है वो ये है कि हम उन कंट्रीज़ में की केस स्टडीज़ को हम डेवलप करने में कामयाब होंगे। जैसे जी पोलैंड में कैसे बेचना है, हमें नीदरलैंड में कैसे बेचना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे बेचा जा सकता है। तो हमारा जो अगला 5 ईयर्स का गोल है वो ये है कि हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका में कैसे बेचना है, ब्राज़ील में कैसे बेचना है। तो हमारा ये प्लान है कि वहाँ पर हम अब आजकल हमारी उस पे केस स्टडीज़ चल रही हैं कि जैसे रिसेंटली हमने जो है वो पोलैंड के अंदर हमने किया है कि पोलैंड के में एक अलैग्रो मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर हमने सेल्स की हैं, सप्लायर्स को हंट किया है, केस स्टडीज़ डेवलप की हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम वो ई कॉमर्स के मेथड्स, वो ई कॉमर्स की हम जो है वेज़ शेयर करें जो कि लोगों को जिनकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में लोग एक तरफ चलते हैं तो फिर उसी की तरफ मतलब हो जाते हैं कि लाइक सुना है कि अमेज़न पे काम करना है, सब लोग अमेज़न पे करना शुरू होते हैं, उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो हमारा प्लान है कि हम डिफरेंट जो फर्दर आगे, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक वे है बिजनेस करने का कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ बैठे हैं मेक्सिको में भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं ब्राज़ील में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के वेज हम निकाल रहे हैं। तो अगले 5 सालों में हम जो है वो ये देखते हैं कि ब्रेकले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इंशाल्लाह एक ऐसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनेगा जिसको जो जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होगा। तो मेरा गोल भी ये है कि जिससे हमसे फ़ायदा हो बस। हमारा गोल भी ये है, ब्रेकले का गोल भी ये है, टीम का भी ये है कि जितना हमसे लोगों को फ़ायदा हो सके हम उस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आपको ब्रेकले चलाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो इस चीज़ में आता है जब आप लाइक लेक्चर्स दे रहे होते हैं, क्योंकि कि लेक्चर्स के अंदर फिर आपको एक हेक्टिक तो है, लेकिन मुझे मज़ा इसलिए आता है कि मैंने क्योंकि वो खुद किया हुआ होता है, बिजनेस होता है, मेरी ग्रिप है जो मैं नॉलेज डिलीवर करता हूँ इसको प्रिपेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गए या उनसे जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, उनको गाइड करता हूँ, फिर जब सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो कुछ अरसे बाद मिलता है और कहता है सर मैंने $200 कमा लिया है, मैंने $500 कमा लिया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है कि यार हमने एक बताया था और एक गाइड किया था, और कोई अगर कह दे कि यार आज मैं जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ से। तो क्योंकि हमारा जो डायरेक्टली लिंक्ड है विद उसकी एक फ्यूचर गोल की तरफ या उसकी एक्सपेंशन की तरफ या उसके कमाई की तरफ, तो अगर वो थोड़े से पैसे भी कमाता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है उससे। थैंक यू सर। जी तो ब्रेकले ज़्यादातर मतलब क्या ज़्यादा वो प्राइवेट लेवल पे काम करता है या ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करता है अपने कोर्सेज में? ब्रेकले एक्चुअली हमें हम जो फेमस हैं वो तो ड्रॉप शिपिंग में कि ड्रॉप शिपिंग मेथड में हमें काफ़ी हम लोग हमें जानते हैं और इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो ना प्राइवेट लेबल है, ना ड्रॉप शिपिंग, ना होलसेल। ब्रेकले अमेज़न के ऊपर 2 तरीके से बेचा जाता है। एक ये है कि या तो आप अपना कोई ब्रांड बना लें या एग्जिस्टिंग ब्रांड को बेच लें, मतलब रीसेल कर लें। तो हमारा जो मॉडल है वो रीसेलिंग पे डिपेंडेंट है। रीसेलिंग को फोकस करता है, रीसेलिंग को प्रमोट करता है। रीसेल क्या है कि वो चीज़ बेचें जो ऑलरेडी बिक रही है। उससे फ़ायदा ये होता है हमें कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। हमें मार्केट नहीं करना पड़ता, जो एडवर्टाइज़ करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की एक अच्छी खासी कॉस्ट है। उस कॉस्ट की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉफिट नहीं होता और वो उसी में उलझ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बिकेगी, लेकिन वो नहीं बिक रही होती। तो हम लोग कहते हैं कि वही चीज़ बेचें जो ऑलरेडी बिक रही है। ठीक है? मतलब वही डॉग फूड बेचें जो ऑलरेडी डॉग फूड बिक रहा है। वही जो है डायपर बेचें जो ऑलरेडी डायपर बिक रहा है और जो अलाउ करता है आपको बेचना। ये उसका काफ़ी एक डीप क्राइटेरिया है और इसको करके इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब आप मिलियन डॉलर की सेल लें वो भी पॉसिबल है, आप $50,000 की सेल लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। तो इसमें सेल्स बहुत क्विक हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग वाली साइड पे जाएँगे तो उसके अंदर आपका बजट चाहिए। कितना बजट आप ब्लीड करते हैं, कितना पैसे आप लगाते हैं और देन आपको उसकी सेल्स आती हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो रीसेलिंग की तरफ हम फ़ोकस करते हैं
कि आप होलसेलर से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठाई जाए और उसको है जो है वो अमेज़न पे, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, टिकटॉक पे उसको बेचा जाए। वो क्योंकि उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड होती है, तो आप 15-20% मार्जिन रख के उसको सेल करते रहते हैं। तो आप थोड़े पैसों से शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पैसों से कर लें। लाइक आपके पास $100 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $10,000 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $2 लाख का बजट है, उससे कर लें। तो ये डिपेंड करता है। तो ये हर बजट में एक तो फिल इन हो जाता है। तो हर बंदा कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। मेन चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप, कि कोई भी बंदा अगर काम करना है तो पहला स्टेप ले ले। तो पहले स्टेप के हवाले से ये एक मॉडल ऐसा है जो कि आसानी से लिया जा सकता है। अगर आप दूसरे प्राइवेट लेबल की बात करें तो उसके लिए पहले स्टेप में पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट ऑन स्टेक है। अगर प्रोडक्ट ना चली तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। ठीक है? इसमें क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है, 10 पीस खरीदे हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो $10 की है, तो 10 यूनिट आपने खरीदे जो कि $100 की आए। तो अगर वो नहीं बिकते तो वो $10 की ही आइटम है, वो $10 की तो बिक ही जाएगी। जैसे नेस्ले की पानी की बॉटल है, वो बिक ही जाएगी। ठीक है? प्रॉफिट पे नहीं बिकेगी, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाएगी। आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होते। इस तरीके से ये होता है कि एक बंदे को हौसला मिल जाता है। स्टार्टिंग मिल जाती है कि यार ठीक है, मतलब मैं बेच रहा था तो चलो मेरी जो है वो आज $50 की सेल हो गई है। तो वो उसको एक हौसला मिल जाता है और फिर वो आगे चलता रहता है। इसमें भी मसले हैं, ट्रबल शूटिंग आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर वो समझ के करें तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम तो यही बिज़नेस कर रहे हैं और इसी को प्रमोट करते हैं और लोग इसमें इसमें कामयाबी की रेशो भी ज़्यादा है बनिस्बत प्राइवेट लेवल। तो आप ज़्यादा क्या शुरुआत में आप ड्रॉप शिपिंग नहीं रिकमेंड करते? नहीं, शुरुआत में हम ड्रॉप शिपिंग नहीं रिकमेंड करते। हम लोग ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करें। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उसको एक हमारा डिफरेंट एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर वो उतरती है और फिर आप उसको जो है उसके कुछ यूनिट्स खरीद लें, 10 यूनिट, 15 यूनिट खरीद लें और देन उसको अमेज़न पे बेचें। ठीक है? उसको आप वेयरहाउस में भेज लें या अमेज़न के डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में भेज लें या किसी और जैसे हमारा वेयरहाउस है उसमें भेज लें, वहाँ से आप उसको सेंड कर लें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप एक्सपैंड करें। ठीक है? फिर इस बाद में फिर आप उस पे जो ड्रॉप शिपिंग है वो अमेज़न पे होती है, अभी भी हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं उस पे। लेकिन एक जो न्यू भी जब आके उस पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसको हर्डल्स आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो थोड़ा-सा पुराना हो जाए तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग भी उस पे कर सकता है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी थैंक यू सर, उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जी। आप सबसे ज़्यादा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंड करते हैं ई-कॉमर्स व्हाइट लेबल के लिए? ई-कॉमर्स के हवाले से अगर करना चाहें, कोई बिज़नेस अपना करना चाहता है, अगर कोई पाकिस्तान से करना चाहता है और वो कह रहा है जी मुझे पाकिस्तान में ही बिज़नेस करना है, तो मैं तो पहले रिकमेंड ये करता हूँ कि आप पाकिस्तान से शुरू करें। पाकिस्तानी मार्केट भी छोटी मार्केट नहीं है। पाकिस्तानी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में एक ही वक़्त में आपको गर्मी मिलती है, उसी उसी वक़्त सर्दी भी मिलती है। आपको जो है वो ख़वातीन भी मिल उतनी हैं, मर्द भी उतने हैं, आपको हर तरह की, आपको बच्चों की प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, उसके अंदर आपके बहुत बहुत वाइड ऑडियंस है। तो आप कोई भी आइटम बेचना चाहते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अभी स्टार्टअप है आपका, आप न्यू भी हैं, तो पाकिस्तान से करें। पाकिस्तान में बेचें आप, ठीक है? पाकिस्तान में थोड़ा एक्सपीरियंस लें, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ, यूएस ये जाना चाहते हैं, वहाँ अमेज़न है, वॉलमार्ट है, वहाँ बेचें, टिकटॉक पे बेच लें। यूके में जाना चाहते हैं, यूके में आपके पास ऑन बाय है, आपके पास अमेज़न है, ईबे है, आप वहाँ पे भी सेल कर लें। तो इस तरह हर कंट्री में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन अगर कोई न्यू भी है जिसको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, तो वो बिल्कुल एक न्यू से स्टार्ट करना चाहता है, वो पाकिस्तान से भी स्टार्ट कर सकता है। पाकिस्तान में भी बेचा जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और बहुत लोग अच्छा जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। जी थैंक यू सर, उम्मीद है आप ऑडियंस आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेगी। तो अ, अगर कोई मतलब फ़ॉरेन मार्केट में सेल करना चाहता है, तो आपने कुछ नाम लिया लाइक वॉलमार्ट, अमेज़न, ईबे, ये और ये इस तरह टिकटॉक शॉप और टारगेट वगैरह। तो आपके हिसाब से इनमें से सबसे कम सैचुरेटेड और सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट कहाँ की है? ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है। मतलब हर कंट्री में डिफरेंट एक सिनेरियो है। जैसे टिकटॉक शॉप इस वक्त यूके के अंदर कम सैचुरेटेड है, यूएस में ज़्यादा सैचुरेटेड है। इसमें अगर बात करें, अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न यूके इतना सैचुरेटेड नहीं है, यूएस ज़्यादा सैचुरेटेड है। लेकिन यूएस अमेज़न अब ओवरऑल प्रोफेशनल्स के लिए रह गया। जो प्रोफेशनल है, जो अच्छा काम कर सकता है, वो अमेज़न पे करे। बाकी इसके अलावा वॉलमार्ट की मार्केट है, वो भी अच्छी मार्केट है, सैचुरेटेड। सैचुरेशन कुछ नहीं होती, आपने अपनी स्पेस निकालनी होती है। हर आपके पास आपकी कैपेसिटी होती है कि यार मैं जो है
कंपटीशन तो हर जगह पे है, कंपटीशन तो पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है। तो कंपटीशन से आप मत डरें, आप ये देखें कि आप कहाँ पे बेचना चाहते हैं। मतलब अपना टारगेट सेट करें कि यार मैंने यूएस में जाना है, तो यूएस में फिर डिफरेंट मार्केट्स हैं। अगर आप अमेज़न बेच रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप साथ वॉलमार्ट भी सेल करें, आप ईबे पे भी सेल करें, क्योंकि इसके पीछे मैकेनिज़्म एक ही है कि खरीदना कहाँ से है, बेचना कहाँ पे है, ऑर्डर कैसे आ रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट्स कैसी हैं, वो तकरीबन सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक जैसी हैं। सिर्फ़ उनका जो है वो एक यूज़र इंटरफ़ेस सबका डिफरेंट है। बाकी जो पीछे बैकएंड पे मैकेनिज़्म सबका एक है। तो आप सब पे सेल कर सकते हैं, लोग सब पे कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा जी ईबे जो है वो सैचुरेटेड है, लेकिन इसी वक़्त ईबे के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लोगों के जो है लोग उसके ऊपर, मेरे एक दोस्त हैं वो ईबे के ऊपर मंथली 4 से 5 कंटेनर पाकिस्तान से मँगवा के बेचते हैं। ठीक है? आप टिकटॉक की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसी वक़्त ही बात करें तो टिकटॉक पे लोग फ़ेल भी हो रहे हैं। तो सिर्फ़ एक समझने की, एक बिज़नेस सेंस की और उसकी ज़रूरत है कि आपको कॉमर्स सेंस आनी चाहिए कि यार बिज़नेस एक्चुअली चलता कैसे है, कैसे करना है। उसके बाद तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया जा सकता है। जी। जी, थैंक यू सर। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे और आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। तो अभी एक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स में एक रेवोल्यूशन आया है कि ये एटसी एक बहुत फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है बाहर फ़ॉरेन, जी, तो जी। वो पाकिस्तान में अब वो ऑफ़िशियली आ गया है। तो आप क्या लोगों को अब वो रिकमेंड करते हैं? एटसी एक अच्छी मार्केट है, जो एटसी पे जो बेचना चाहते हैं वो अब एटसी पे अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान से। उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान से ऑलरेडी क्योंकि लोग एटसी पे बेच रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ये वज़ीराबाद वाली साइड पे जो है नाइफ़ और इस तरह की जो बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो बनाते हैं, छुरियाँ वगैरह और वो बेच रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका बिज़नेस है। तो जो लोग पाकिस्तान में कोई हैंडमेड चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कोई हैंडमेड लैंप बना सकता है जी, वुडन लैंप बना सकता है, कोई हैंडमेड ऐसी कोई और चीज़ें वो बना सकते हैं, तो वो एटसी पे लाज़मी लिस्ट करें। और एटसे के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं, मतलब डिजिटल, मतलब एक अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है कि उसको अच्छी वो डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट को, तो वो उस पे वो लिस्ट करे, तो वो भी उस पे बेच सकता है। तो एटसी एक अच्छी मार्केट है, तो पाकिस्तान को अलाउ किया है, बड़ा खुशाइंद है और इस पे लोग सेल करें। अच्छी मार्केट प्लेस है, मतलब पूरी दुनिया में चल रही है, आपको पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं स्पेसिफिकली सिर्फ यूएस से आएंगे, पूरी वर्ल्ड से आपको ऑर्डर आते हैं। तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स दोनों इस पे सेल हो रही होती हैं, आप दोनों बेच सकते हैं। जी, थैंक यू सर। तो अभी एक बहुत फ़ेमस मार्केट प्लेस आई थी और उसका बहुत ट्रेंड भी चला था, ये टीमू नाम से। जी। तो क्या अब आप टीमू रिकमेंड करते हैं? लोग कहते हैं कि अब वहाँ पे जो है वो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। टीमू जो है वो पाकिस्तानी सेलर्स को नहीं अलाउ करता। वो चाइनीज़ मार्केट प्लेस है, चाइना को ही सेलर करता है, चाइनीज़ सेलर को ही अलाउ करता है। अब रिसेंटली उनकी एक अपडेट आई है, जिसके अंदर उन्होंने यूएस की कंपनीज़ को, यूके कंपनीज़ को और कोई ऐसे को 8-10 कंट्रीज़ हैं जिनकी कंपनीज़ को अलाउ किया है। आप उस पे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो डायरेक्टली पाकिस्तानी सेलर अकाउंट नहीं बना सकते उस पे और ना बेच सकते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो किसी चाइनीज़ के साथ लिंक करते हैं, वो उनको एक कोड देता है, उस कोड के थ्रू फिर वो लिस्ट करते हैं, जिनके पास शूज़ हैं वो शूज़ बेच रहा होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में वो बिकता है। तो टीमू एज़ सच एक सेलर फ्रेंडली मार्केट फ़िलहाल पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। तो आप बेहतर ये है कि जिसके अलावा दूसरी मार्केट्स हैं उस पे आप सेल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो अपने वेयरहाउस में चीज़ मँगवाते हैं, वहाँ से शिप करते हैं और इस तरह का उनका थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है। जी, थैंक यू सर। तो सर अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो पहले पाकिस्तान में काम करके जा चुका है, बैन हो गया था। हुँ, तो आपके हिसाब से उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? अमेज़न बैन नहीं हुआ, ठीक है? अमेज़न कोई पाकिस्तानियों को उसने बैन नहीं किया। अमेज़न की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस नेटवर्क है कि जिस पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग उसको विज़िट करते हैं। दुनिया में अगर कोई मार्केट प्लेस है जिस पे सबसे ज़्यादा सेल्स हैं तो वो अमेज़न है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मुल्कों में अगर है तो वो अमेज़न है। इसलिए अमेज़न पे सेल भी ज़्यादा है, अमेज़न पे फ्रॉड भी ज़्यादा होते हैं, अमेज़न के ऊपर लोग जो है फ्रॉडेंट एक्टिविटी भी करते हैं, अमेज़न पूरी दुनिया से लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेज़न की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मतलब उसकी अगर आप पॉलिसीज़ मीन्स उसके लॉज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, फिर रूल नंबर 2 का पार्ट ए है, पार्ट 2 पार्ट बी है, तो इसके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं।
आपने उन रूल्स के मुताबिक काम करेंगे तो अमेज़न कुछ नहीं कहेगा। आपको अलाउ करेगा, आप उस पे बेचें, आप हम अभी तक सेल कर रहे हैं। अगर आप रूल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आप नो मैटर यू आर पाकिस्तानी, यू आर अफ़गानिस्तानी, यू आर यूएस नेशनल, यू आर यूके नेशनल, आपका अकाउंट बैन होगा। सिंपल इज़ दैट। तो लोग असल में पता नहीं होता तो लोग उसकी एक हाइप ऐसे बना देते हैं कि पाकिस्तानी बैन हो गए। पाकिस्तानी उस पे बैन नहीं हुए। पाकिस्तानी अब भी अमेज़न पे अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि आपने अगर अकाउंट बना के काम करना है तो एज़ पर उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशन के मुताबिक कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रूल्स तोड़ेंगे नो मैटर आप पाकिस्तानी हैं, आप जी आपके पास कोई और नेशनैलिटी है, वो मैटर नहीं करती उसमें। जी। और वो बैन नहीं हुआ, बल्कि वो रिसेंटली पाकिस्तान में आया था, अलाउ किया था उसने। पाकिस्तानियों को अलाउ किया था कोविड के बाद। उसने कोविड के बाद क्योंकि उस पे बूम आया और उस पे सेल्स बढ़ी तो उनको सेलर्स ऑनबोर्ड करने थे न्यू। तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म ऐसा बनाया वेरिफ़िकेशन का जो पहले उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने सबको अलाउ कर दिया। सिर्फ़ पाकिस्तानी को नहीं, उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी अलाउ किया। उन्होंने सब नेशनल्स को अलाउ किया, जो बेचना चाहता है आ जाए। लेकिन उनका क्राइटेरिया इतना सख्त हो गया कि कोई भी छोटी-सी भी गलती करता है उसको वो सस्पेंड कर देते हैं। उसको वो अपनी मार्केट से निकाल देते तो मतलब पाकिस्तान से ऑफ़िशियली कोई पाकिस्तान की सीएनआईसी पे भी बना सकता है? हैं। जी, बना सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बनता है, ईज़िली बन जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में होता है। सीएनएसी जो है वो अक्सर लोगों का उर्दू में होता है, वो ट्रांसलेशंस में उन चीज़ों में फँस जाता है। तो आप पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। जी, थैंक यू। जो एआई है, जब एआई आया था तो बहुत बड़ा बूम आया था पूरी दुनिया में। तो एआई को आप और लोग किस तरह यूज़ करते हैं और कर सकते हैं ई-कॉमर्स में? एआई का जो फ़ायदा ये हुआ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, उससे ये हुआ कि लोगों के डिफरेंट जो बिज़नेसेस हैं उसके अंदर फ़ायदा होना शुरू हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि उनके टूल्स अपग्रेडेड हो गए। मतलब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो एआई बेस्ड वो जल्दी सर्च कर देता है। वो हम पहले वो एक कंपोनेंट को देखता था, वो 10 कंपोनेंट को देख के सर्च कर देता है। तो एआई बेस से फ़ायदा ये हो रहा है कि अब कुछ टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो ऑटोमेट हो जाता है। मतलब सप्लायर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं आप अपने अमेज़न के साथ या दूसरी मार्केट के साथ। तो जो प्रोडक्ट हैं वो उस पे लिस्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाती है, ऑर्डर आता है तो सप्लायर इंटीमेट हो जाता है। तो इस तरह के कुछ टूल से हमें फ़ायदा होता है, जो कि आगे से आगे फ़ायदा होता जा रहा है और उससे जो है वो हमें बाकी ये कि अगर हमने अपनी वेबसाइट बनानी होती है तो एआई के थ्रू बहुत जल्दी बन जाती है। तो इससे फ़ायदा तो है दुनिया को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और हर तबके को हो रहा है। मैं ई-कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स को हो रहा है। आप पढ़ रहे होंगे, आपको भी फ़ायदा होता होगा। आपके भी जो पेपर्स हैं या जो आपने क्वेश्चंस जो लिखना है तो उसका भी वो एआई आंसर दे देता है। तो इस तरह से एक तो चैट जीपीटी टाइप जो एआई हैं जो कि मतलब आप जिनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा टूल्स भी बहुत सारे आ गए हैं जिससे फ़ायदा हो रहा है। जी, थैंक यू सर। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आपको ब्रेकले को चलाते हुए ब्रेकले को चलाते वक़्त सबसे प्राउड मोमेंट आपको क्या लगा है? ब्रैकेट जाते हुए सबसे प्राउड मोमेंट ये था कि जब हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया, ठीक है? हमें बीबीसी ने कवर किया, हमें जो है वो पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल इंटरव्यू ले चुके हैं। हमें गवर्नर सिंध ने अवार्ड दिया, हमें बहुत सारे और अवार्ड मिले। तो एक्नॉलेज किया हमें लोगों ने, हमें गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि वाक़ई आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए है कि जो हम काबिशें एक अच्छी नीयत से कर रहे थे, उसका जो है वो हमें लोग सराहते हैं, कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमें तब होता है, मुझे और मेरी टीम को, जब कोई स्टूडेंट आके ये कहता है हमें कि मैंने जी इससे $1000 कमा लिया है, मैंने इससे गाड़ी ले ली है, मैंने वालिदैन को उम्रा करवा लिया है। तो वो एक एक जो है वो एक बड़ा ही अच्छा मोमेंट हमारे लिए होता है जो हमारे लिए बड़ा एक प्राउड मेरे लिए नहीं पूरी टीम के लिए होता है। जी, तो आपकी लाइफ़ की लर्निंग क्या है? आपका जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस है, क्या आपकी लाइफ़ लर्निंग है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? लाइफ लर्निंग के हवाले से ये है कि जो मैंने देखा है, पहले जब हम छोटा था, जब बिज़नेस कर रहा था तब डर बहुत लगता था चीज़ों से, कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा? मतलब आप कुछ कर रहे होते थे बिज़नेस, तो आपको हर वक़्त डर में रहते थे आप। आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि अल्लाह पे तवक्कल बढ़ना शुरू हो गया, जब मैंने बढ़ाया खुद से। तो अब जो है वो ये होता है कि अब डर नहीं लगता। अब अल्लाह पे छोड़ा होता है हर चीज़ और अल्लाह से दुआ करते हैं कोई बिज़नेस करना है, अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं, हमें जो है वो हौसला मिल जाता है, तो नुकसान भी हो तो उसका भी हौसला मिल जाता है।
मेरे नज़दीक तो ये है कि आप जो है वहदानियत पे, अल्लाह पे तवक्कुल रखें और अपना बिज़नेस को स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लें और बाकी जो है मेहनत करें। मेहनत बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने चीज़ देखी विदाउट एनी हार्ड वर्क कुछ भी अचीव नहीं होता। मैंने भी कुछ अचीव नहीं किया, हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको सिला ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं कि ना मिले, मिलता ज़रूर है। जी, थैंक यू सर। तो आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज लोगों को से यही है, अभी तक की जो मेरी केस स्टडी है पाकिस्तान में वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर है कि पहला स्टेप कोई नहीं लेता, डरता है, ऐसे हो जाएगा, मैं अगर ना चला तो, ठीक है? तो आप ये सोचें फर्स्ट स्टेप अगर कोई ले सके उसके लिए जो है आसानी के साथ कोई भी छोटा स्मॉल स्टेप्स लें। आप अमेज़न पे बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान में बेच के देख लें। आप जो है वो अमेज़न पे आप ना सोचें कि आपने मिलियन डॉलर का बिज़नेस करना है, आप सोचें कि आपने $100 से आपने स्टार्ट करना है, आपने $500 से स्टार्ट करना है और एक लर्निंग एक्सपीरियंस सीखें कि यार मैंने 10 ऑर्डर फुलफ़िल किए थे। अगर आप 10 ऑर्डर आप जो है वो फुलफ़िल करते हैं, आप 10 आइटम्स बेच लेते हैं, आप 1000 आइटम भी बेच सकते हैं। अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करें। तो पहला स्टेप लें, स्मॉल स्टेप लें, उसके बाद आगे आप बढ़ते जाएँ, तो आप जो है एक बिग थिंग अचीव कर लेंगे। लोग बैठकर बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लोगों के पास बहुत बड़े-बड़े प्लान्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में, तो लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप स्टार्ट करें, बाकी जो है वो आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपके साथ मैंने आज पॉडकास्ट किया है, आपने मेरे से क्वेश्चंस किए हैं और मेरे नज़दीक आपने बड़े ही वेल प्रिपेयर्ड थे आप क्वेश्चंस को लेके क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पॉडकास्ट दिया है, बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड किया है, इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो लेकिन आप जो स्किल्स के हवाले से आपको जो हेल्प चाहिए, आप मुझे बताएँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे क्या चीज़ आपको हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए हाज़िर हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा विज़न है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये आपको देखते हुए ये लगता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।